देखिए, नाली की समस्या भी ठीक होनी चाहिए और गाली की समस्या भी ठीक होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास शब्दकोश की कमी होती है ना, वो व्यक्ति जो है गालियाँ देता है। सुरेंद्र नेगी का जो है प्रेमचंद अग्रवाल से झगड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं उसका बजट रोकेगा और ये करेगा वो करेगा। नमस्कार, जय पहाड़ जय पहाड़ी। मेरे साथ किसी परिचय के मोहताज जो आज नहीं हैं, नवनिर्वाचित पार्षद सुरेंद्र नेगी जी, जिनको आपने अक्सर हमारे संघर्षों में, चाहे मूल निवास हो, चाहे गौ सेवा हो, और चाहे प्रेमचंद अग्रवाल के साथ वो घटना का वीडियो जो पूरे समस्त उत्तराखंड ने देखा और उसके बाद उनको फटकार भी लगाई। तो सुरेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। हम पहले भी मिले थे, हम ज़मीन पे हमने संघर्ष किया। अभी आप एक पार्षद की भूमिका में हैं। सर्वप्रथम पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका शिवाजी नगर है, एक नई रूपरेखा आपके दिमाग में चल रही होगी कि कैसे कैसे आप कार्य किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल चुकी है। उस जिम्मेदारी को किस तरह से आप आगे ले जाने वाले हैं, क्या क्या अभी आपने सोचा हुआ है, और क्या अलग आप ऐसा करेंगे? जितने आपके समर्थक हैं, जितना प्रेम आपको जनता ने मिला है, उनकी क्या क्या उम्मीदें रहेंगी आपसे? देखो, सबसे पहले तो शिवाजी नगर जो क्षेत्र हमारा पड़ता है, ये ऋषिकेश का वो हिस्सा है जिसके बगल में एम्स है, और यहाँ पर जो है लगभग 5 से 6 हज़ार नया आदमी जो है रोज़ का ट्रैवल करता है पूरे उत्तर भारत का। यहाँ तक अगर हम कहें भारत का तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विश्व पटल पर जो है ऋषिकेश एक अलग पहचान रखता है, और साल में 2 से 4 ऐसे त्यौहार या ऐसे ओकेजन आ जाते हैं कि जिस समय जो है हमारे यहाँ पर पूरे देश का व्यक्ति जो है ट्रैवल करता है। और हमारे यहाँ पर जो एम्स बना है उसके कारण यहाँ पर गतिविधियाँ भी बड़ी संदिग्ध हो गई है लोगों की। और आम तौर पर हम देखें, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा फसाद ये सब चल रहा है, और जिससे हमारे समाज का, हमारे जो क्षेत्र हैं यहाँ के लोगों का मनोबल जो है काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम उनका आत्मसम्मान उन्हें लौटाना चाहते हैं, जिसमें शासन की थोड़ा ढीला ढवाली कह लें, या फिर हमारे जो जनप्रतिनिधि इससे पहले रहें उनकी अदूरदर्शिता कह लें, या वो लोग जो है उसी में समायोजित हो गए। तो कहीं ना कहीं पहले तो इन चीज़ों को हम दूर करेंगे। यही मैंने पूरा जो चुनाव था हमारा, क्योंकि यहाँ पर शराब पी करके या नशा कर करके जो है लोग बड़ा ही गंदा माहौल बना देते शाम के समय, कुछ खासकर दिन भर जो है बेतरतीब गाड़ियाँ लगी रहती है, या बेतरतीब तरीके से लोग जो है आते जाते हैं, और बड़ा ही गाली गलौज का और इस टाइप का एक समाज में जो है अमानवीय व्यवहार जो होता है, जिसको हर कोई पसंद नहीं करता लेकिन कह भी नहीं सकता। तो इन चीज़ों को हम दूर करने का प्रयास करें। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है शासन से मिलकर के। और जो मैंने अभी काफ़ी हद तक, जब से हम चुनाव जीते हैं, और हमारे समाज के लोग जो हमारे क्षेत्र में रहते हैं, आसपास के जो लोग, चाहे वो स्टेडिया के हों, चाहे बैराज के हों, या जो आते जाते हैं यहाँ पर श्यामपुर वगैरह क्षेत्र से, तो सभी लोग कह रहे हैं भाई माहौल में थोड़ा परिवर्तन आया है। क्योंकि हमने खुले मंच से कहा है और बार बार चैनलों में भी कहा है कि भैया अगर कायदे में रहेंगे तो सब लोग फ़ायदे में रहेंगे, और कायदा अगर तोड़ोगे तो सीधा जो है फिर जेल की रोटी खाने के लिए जो तैयार रहें सभी। और नहीं तो जो है जो मानसिक और साइकोलॉजिकल दबाव हमारे समाज के लोगों पे पड़ रहा है, वो मैं नहीं चाहूँगा, वो फिर वो लोग झेलेंगे। और उसके लिए जो है पुलिस प्रशासन से हमारा पूरा बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा सर जब कहेंगे तब 2-4 लोग जब जेल की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मानसिक तनाव वो झेल पाएंगे कि समाज में हमें ढंग से रहना है। और एक को अगर सज़ा मिलेगी तो मैं समझता हूँ 10 लोग सुधरेंगे, और 10 को अगर हो गया तो पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा, पूरा क्षेत्र सुधर जाएगा। तो ये हमारी प्रायोरिटी पे है सबसे पहले। यदि मैं समस्या की बात करूं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस घर में मैं अभी बैठा हूं, ये सुरेंद्र नेगी जी का घर है, और ये घर भी पानी से भर चुका था। समस्या की अगर पूछूं तो समस्या तो हमने देखी है, समस्त उत्तराखंड ने उस समय देखा कि आधे घर में जब पानी भर जाए और छोटे छोटे बच्चों को हाथ पे लेके और सामान वगैरह, तो ये समस्या तो है ही। अब इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, इसका समाधान अगर हम देखें तो 50% तो हम कर चुके हैं उसी समय जिस समय बाढ़ आई थी यहाँ पे। हालांकि इसके पीछे मैं 1999 से अगर हम मान के चलें तो हमारे पिताजी लोग, हमारे अन्य जो मोहल्ले वाले लोग हैं, वो इसके पीछे लगे थे। क्षेत्र में बाढ़ हमेशा आती थी, और आती इसी क्षेत्र से थी, काली कमली की तरफ से, क्योंकि पूरे शहर का पानी की ढाल जो है इधर आवास विकास की तरफ भरत विहार में है,
और उसके बाद जो है इधर है। पिछली बार क्या हुआ, वो झील बन गई थी यहाँ पर, लगभग 800 मीटर लंबा काली कमली का क्षेत्र है। तो उस क्षेत्रफल में जो है पानी भर गया था पूरे शहर का, वो बाउंड्री तोड़ करके आया क्योंकि काली कमली ने दीवार कर दी थी। अगर पानी को रास्ता मिलता वो वैसे ही आता, बहता रहता अपना, लेकिन वो जो रुक करके आया तो इस कारण जो है पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया हमारा। लगभग 250 परिवार पूर्ण रूप से प्रभावित हुए थे। और उसके अलावा पीछे के क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमारे रंभा नदी के का जो क्षेत्र पड़ता है उसमें भी जो है बाढ़ आ गई, क्योंकि अब शहर वालों ने पूरा मतलब बिना किसी मतलब सोच विचार के सारा नक्शा जहाँ ढलान मिल रहा उस तरफ को पानी बहा दिया। जबकि उधर वो गंगा जी में भी उसका एक बाईपास बना सकते थे, क्योंकि गंगा जी में देखो समस्त नदी नाले इस समय बरसात के समय पे तो सारे पानी जाता है, तो हमें उसी पानी से तो अपने लोगों को बचाना है, तो उस समय एक बाईपास दे सकते थे। अब हम उसकी भी डिमांड करेंगे जिससे कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ ना आए। और काली कमली के अंदर हमने जो है उस समय जो आपदा के हमारी मैडम थी डीएम सोनिका सिंह जी, उनके द्वारा जो है हमने यहाँ पर एक कैनाल खुदवाई है, जिससे हमारा क्षेत्र कम से कम मैं समझता हूँ बाहर के पानी से अब काफ़ी हद तक बचा हुआ है। लेकिन मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि उस कैनाल को जो है हम इस 5 वर्षों के अंदर, पहले तो 2-3 साल के अंदर इसको बना दें, जिससे कि वो परमानेंट और पुख्ता तरीके से बन जाए और इसमें जो है जनता का अधिकार है। क्योंकि कच्चे में जो खुदा हुआ है तो ये हो सकता है कि भाई कल के दिन काली कमली भर दे उसको, तो फिर दोबारा वही स्थिति पैदा हो जाए। तो हम चाहेंगे कि इसको करेंगे, निपटाएंगे। उसके अलावा विशेष तौर पे हमारे यहाँ एक पूरा नाली है जिसमें घरों के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। तो अब सीवरेज के डिपार्टमेंट से भी बात हुई मेरी, और नगर निगम के जो है अपने जेई लोग हैं उनसे बात हुई है। तो उन्होंने कहा सीवरेज में भी कई जगह हम नाले टेप कर देंगे जैसे सीवरेज चालू होती है, और सीवरेज का काम जो 6 से 8 महीने के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो नाली की और इसकी जो समस्या है कम से कम समाधान की तरफ बढ़ जाएगी। चलिए, नाली की समस्या तो हट जाएगी, पर जो समाज को गाली देने वाले लोग थे, क्योंकि मैं अपने दर्शकों से भी कह दूं कि जब हम जय पहाड़ जय पहाड़ी कहते हैं तो हम केवल और केवल अपने समाज को सम्मान देने के लिए करते हैं, और अपने समाज को सम्मान देना किसी दूसरे समाज को नीचा दिखाना नहीं होता है। पर जब इसी चुनाव के दौरान हमारे समाज को गाली दी जाती है तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नाली की समस्या भी ठीक होनी चाहिए और गाली की समस्या भी ठीक होनी चाहिए। देखिए, मैं पहले भी जैसे फर्स्ट जो मैंने प्रायोरिटी दी, मैंने कहा भाई समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्षेत्र का मनोबल, यहाँ के जो निवासी हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम कार्य करेंगे। तो उसी कार्य के परिप्रेक्ष्य में ही है। और ये जो गाली का अगर देखें हम, तो ये सिनेरियो में कह रहा हूँ पूरा वैसे का वैसे ही चल रहा है, पूरे समाज के अंदर चल रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है कम नहीं है, सभी तरफ से अगर हम देखें तो ये क्या है कि इनकी मानसिकता मतलब बड़ी संकीर्ण हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, मैं प्राय इन बातों का कई बार उच्चारण करता रहता हूँ कि भैया जिस व्यक्ति के पास शब्दकोश की कमी होती है ना, वो व्यक्ति जो है गालियाँ देता है। अब कोई पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं चाह रहा, कोई अच्छी संगत में तो बैठना नहीं चाहता, कोई अच्छी चर्चाएं तो करना नहीं चाहता, कोई समाज के लिए जीना नहीं चाहता, हर व्यक्ति अपने लिए जीना चाह रहा है। इसका जो हमें परिणाम मिल रहा है, ये परिणाम इसी चीज़ का है कि भाई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आपने देखा हो जो गाली देने वाला लड़का है वो 18 साल से नीचे का बता रहे हैं उसको, तो उसको आप देखिए, उसको क्या है, शराब पिला दी, उसको मीट मुर्गा खिला दिया, पैसे दे दिए, जोश में रहते हैं, उन्हें बहुत दूरदर्शिता नहीं होती है। फिर बताया जा रहा है भाई वो जो है मुस्लिम लड़का है, अगर उसकी बात करें हम तो मुस्लिम लड़का है, अब धर्म से जोड़ दिया जा रहा है उसे। तो ये मानसिकताएं कहाँ से मतलब परिवर्तनशील होगी? जब समाज एक साथ उठेगा बैठेगा, जब समाज में सही नेता आएंगे, सही लोग आएंगे, जो सही नेतृत्व करेंगे। समाज का मुखिया बनता है आदमी जब चुनाव जीतता है, और ऐसे ही जो है अगर हम देखें तो भाई घर का भी एक मुखिया होता है। वो परिवार समाज में जो है नाम रोशन करता है अपना, जिस परिवार का मुखिया सही चलता है अपने परिवार को लेकर के। उस परिवार के हर लोग लगभग, ठीक है कुछ कमियां बेसी हो सकती है, लेकिन काफ़ी हद तक वो व्यवहार कुशल होते हैं, वो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी उनके पास, लेकिन बहुत सारी आवश्यकताएं भी उन्होंने अपनी ऐसी नहीं पाली होगी कि जिस आवश्यकता को पूरी ना कर सके तो उस कारण वो नुकसान में जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस पर सुधार करने के लिए प्रयासरत हैं हम लोग, अब प्रयास करेंगे इसमें पूरा। देखिए, प्रयासरत हैं सुरेंद्र नेगी जी, और मैंने इनका संघर्ष बहुत करीब से देखा है और संघर्ष के हम लोग साथ ही रहे हैं। हमने वो मुकदमेबाजी भी देखी है जो इनके ऊपर की गई, जो फर्जी एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए। पहले प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा आपके ऊपर मारपीट की गई, उसके बाद आपके ऊपर ही मुकदमे किए गए, उसके बाद एम्स में जब आप जाते थे तो फिर आपके ऊपर और हाथापाई हुई गई। ये तमाम संघर्ष और ये तमाम मुकदमेबाजी होने के बाद
क्या आपको आज ऐसा लगता है कि इससे कहीं ना कहीं थोड़ा आपको मजबूत होने में मदद मिली है? देखिए, ठोकरें तो हमेशा इंसान को जो भी पड़ती है वो ठोकर कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए, प्रकृति का एक सिंपल नियम है। आप देखिएगा, जो भी महत्वपूर्ण पदार्थ आपको खाने के लिए मिलता है या तो ज़मीन के अंदर होता है और ज़मीन के बाहर है तो उस पर कांटे लगे रहते हैं, क्योंकि उसकी सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार से मनुष्य के जब आगे बढ़ने का या मजबूत होने के लिए उसको ठोकरें लगती है। जो ठोकर लगातार खाने के लिए तैयार रहता है और उन ठोकरों को खाने के बाद भी जो उसी मार्ग में चलता है, तो कहीं ना कहीं आगे सफलता मिलती है जीवन में। और लोगों को एक ऐसा भी मिलता है कि भाई हमारे जो है एक प्रेरणा के तौर पे अगर लोग देखें तो लोगों को, कई लोगों को कष्ट सहन करने की क्षमता मिलती है उससे। तो हमारा, जैसे हमने पीछे नशे के ऊपर कार्रवाई करी, नशे के ऊपर कार्रवाई करके आप लोगों ने देखा होगा हमें क्या मिला। हमें मुकदमे, 3 मुकदमे 39 धाराओं में, ठीक है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के मेरे पास 8 मुकदमे इस समय हो रखे हैं, और 8 मुकदमे सारे के सारे ऐसे जो समाज के लिए कार्य करते हुए हुए हैं। और फर्जी मुकदमे हैं जिसे कहते हैं झूठा। तो झूठा मुकदमा किसके दबाव में बनाया जाता है? भाई कहीं ना कहीं मंत्रियों के दबाव में, या फिर कोई अधिकारी जिसकी जेब में डाका डल रहा है, जिसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। समाज तो हमारे साथ खड़ा है, लेकिन समाज जो है पूर्ण रूप से बाहर नहीं आता, समाज जो है खुल के चर्चा नहीं करता, क्योंकि समाज के भी अपने व्यक्तिगत कई सारे हित है। जो जिस मार्ग में ये लोग खड़े हैं, चाहे अधिकारी कह लें, मंत्री कह लें, संतरी कह लें, इनके मार्ग से होता हुआ जो रास्ता है वहाँ पे आदमी टूट जाता है, कहता नहीं हर व्यक्ति के अंदर। तो हम चाहते हैं कि भाई इस तरह से आदमी के अंदर एक बूस्टअप आए, आदमी अच्छे ढंग से काम करने के लिए समाज में आए। और जब तक सही लोग आगे नहीं आएंगे तब तक जो समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। सही लोग आगे आएंगे तो समाज का कुछ भला होगा। अभी आप देखिए, उत्तराखंड में इस समय निर्दलियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सरकार सत्ते में है इस समय। सरकार तो क्या कहेंगे हम, लेकिन ये कि सरकार शब्द इसलिए आ गया क्योंकि हमारा भी शब्द को सब चरमरा रहा है। सरकार नहीं, इस समय जो सत्ते में आ रखी है जो सत्ताधारी पार्टी है, और पार्टी की सत्ता को मानना ये भी समाज में एक अपभ्रंश है, ये भी एक विकृति है एक प्रकार की। क्योंकि अभी अगर हम कहें तो उत्तराखंड में सरकार किसकी है, ये उत्तराखंड की सरकार है, ये शब्द होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली अगर कोई पूछे उत्तराखंड में किसकी सरकार है, कोई कहता है भाजपा की। जिस समय कांग्रेस की थी उस समय लोग कहते हैं कांग्रेस की। अरे फिर उनकी सरकार कैसे हो सकती है? सरकार यहाँ का एक आम जन जब तक मतदान नहीं करेगा, जब तक वो वोट नहीं डालेगा, तब तक एक भी व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता। और जब तक वो विधायक अपना नेता नहीं चुनेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या हो गया है, ये जो पद्धति पीछे से चलती हुई आई है, इस पद्धति ने कहीं ना कहीं ऐसा बदल दिया। अब आप देखिए, 2014 में जब मोदी जी आए तब से लोगों ने कह दिया मोदी सरकार, मोदी सरकार। फिर त्रिवेंद्र जी आए यहाँ पर तो त्रिवेंद्र सरकार, अब धामी जी आ गए, धामी सरकार। अरे कुछ समय बाद तो ये जो विचार है वो तो सारे विलुप्त हो जाएंगे। अब विचार जो विलुप्त हो रहे हैं और जिसका एक सही प्रोनाउंसिएशन होना तो बहुत दूर है, उसका अर्थ भी सही नहीं निकाला जा रहा है। कहते हैं शब्द एक अर्थ अनेक। तो इस समय ये प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया का सारा जो है नुकसान समाज को हो रहा है, पब्लिक को हो रहा है। आप देखिए, हम पार्षद चुनाव जीते एग्जाम्पल के लिए, अब पूरा समाज जो है, चाहे वो छोटा बड़ा या किसी भी जाति बिरादरी से लेकर धर्म से आता हो, उसको क्या हो गया, पार्षद हमारा। अब पार्षद की तरफ वो निहार रहे हैं बड़ी आशा के साथ, उम्मीदों के साथ कि यार हमारे कुछ करेगा। लेकिन पार्षद का कार्य क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से भाई सबसे पहला कार्य वही होना चाहिए कि अपने लोगों के अंदर मनोबल भरो, फिर उसके बाद उन लोगों के अंदर जो है जो जानकारियाँ उनको साझा करो। यहाँ क्या हो रखा है, प्रत्येक आदमी, चाहे वो पार्षद है, चाहे वो बड़ा मंत्री है, संतरी है, कुछ भी है, वो व्यक्ति क्या चाहता है, वो बैसाखी बनना चाहता है समाज की, और एक ऐसी बैसाखी जिसके बगैर समाज कभी नहीं चलेगा। उसने हर चीज़ का केंद्र बिंदु अपने आप को बना लिया। तो मैं कम से कम अपने क्षेत्र में ये चीज़ एक मॉडल के तौर पे आप मान लीजिए, प्रयोगशाला के तौर पे मान लीजिए शिवाजी नगर को। यहाँ पर हर कम्युनिटी का व्यक्ति है, हिंदू क्या, मुसलमान क्या, ईसाई क्या, सभी रह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ कन्वर्टेड भी रह रहे हैं, यहाँ पर बांग्लादेशी भी रह रहे हैं छुप करके, ठीक है जी। यहाँ पर और लोग भी रह रहे हैं, और फिर क्षेत्रवाद के नाम पर ले तो सब कुछ रह रहा है यहाँ पर। तो ये एक प्रयोगशाला है। और यहाँ पर जो आवाजाही का मैंने बताया, पूरे भारत का आदमी यहाँ आ रहा है, 5 से 6 हज़ार लोग रोज़ के ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस जगह को एक प्रयोगशाला मान सकते हैं, और मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड और पूरे भारतवर्ष का एक आकर्षण का केंद्र रहेगा हमारा क्षेत्र, जब हम यहाँ पर जो है एक नई चीज़, नई सुबह लेकर के आएंगे।
और मेरा पूरा विश्वास है कि मैं ये कार्य अगले जो 5 साल है इसमें अवश्य कर दूंगा, और 1-2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद ये दिखना शुरू हो जाएगा। हर वो कार्य जो मुझे जानकारी में है मैं समाज को बताऊंगा। हमारे यहाँ बैठकें होंगी, हमारे यहाँ पर अधिकारी खुद आएगा, वो संवाद करेगा। अभी शपथ ग्रहण के बाद जो है मैंने जनता से भी बोला है, मैंने अधिकारियों से बोला है, पुलिस और पुलिस प्रशासन के लोग होंगे और हमारी जनता होगी, दोनों के बीच संवाद स्थापित होगा। जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है शाम के समय या दिन के समय, उस क्षेत्र में उनकी बैठक होगी। रात्रि के समय ही शाम के टाइम हम बैठक कराएंगे, और जब पुलिस वाले अगर वहाँ पर जाकर बोल के पब्लिक के सामने बोल करके जाएंगे कि ये क्षेत्र जो है सुधरा हुआ चाहिए, यहाँ पर जो अव्यवस्थाएँ समाज बोलेगा वहाँ से, यहाँ पर अधिकारी बैठे होंगे पुलिस के, और जब वो उस चीज़ को सुनेंगे और वो वहाँ से घोषणा करके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उनके दिल के अंदर जो है दर्द होना शुरू हो जाएगा, जो लोग गलत काम करते हैं। तो ये चीज़ हम लेके आएंगे। पार्षद कार्यालय मैं खोल रहा हूँ, मैं समझता हूँ सिर्फ मैं ही खोल पाऊँगा, इसको फिर लोग अनुसरण करेंगे, क्योंकि आज तक जितने भी लोग पार्षद बने हैं तो पहले क्यों नहीं खोला किसी ने? चलो आप खोलेंगे तो, और खोलें, मैं तो कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई हम ये लेके चले, नहीं हम खोल रहे तो तुम मत खोलो। हम चाहते सब खोलें पार्षद कार्यालय। पार्षद कार्यालय होना चाहिए। आपकी पब्लिक भागे क्यों? आपकी पब्लिक को आपको ढूंढना क्यों पड़ रहा है? जब इतने छोटे क्षेत्रफल में और एक जीते हुए पार्षद से अगर जनता खुश नहीं हो पा रही है, जनता को भागना पड़ रहा है, वो एक व्यवस्था नहीं बना पा रहा, तो भाई फिर बड़े स्तर के जो नेता मंत्री लोग हैं, इनसे कैसे आदमी सोच सकता है? बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमने करनी है। पार्षद कार्यालय मुख्य रूप से मेरा खोलना है, उसमें हर तरह के फॉर्म, हर तरह की योजनाओं की जानकारी समय समय पर लोगों को चस्पा करके बाहर पे लगा देंगे। आदमी वहाँ पे आए, संवाद करें। ग्रुप हम बनाना चाह रहे हैं, 50-51 लोगों का मैं ग्रुप बनाना चाहूँगा। एक परिवार को 51 परिवार, मतलब जो हमने पॉलिसी रखी है, 51 परिवारों का ग्रुप बनेगा, जिसमें एक व्यक्ति अध्यक्ष होगा, 5 लोग उसके साथ सहयोगी होंगे। और जब सूचना तंत्र कैसे विकसित होता है, 50 लोगों में एक आदमी जो है अध्यक्ष बन गया, 5 लोग उसके साथ सहयोगी हो गए, और इन 5 को इसने सूचना देनी है, इन 5 को, और इन 5 ने सूचना देनी है खाली 9 परिवारों को। 9 पंजे 45 और 5 50 लोग हो गए, और 51वां, तो ये 51वां व्यक्ति मेरे से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा। ऐसी जो है यहाँ पर लगभग 700 घर है, तो लगभग 14-15 लोग होंगे, तो मेरे साथ 14-15 लोगों का संवाद होगा डायरेक्ट। वो इनकी बैठकें लेंगे, इनसे जानकारी लेंगे, हमें बताएंगे समस्या क्या है, हम समस्या का समाधान करेंगे। और मैं भी इन लोगों के साथ संवाद करूंगा, जब महीने की एक बैठक रखी जाएगी। इस प्रकार की हमने प्रक्रिया बना रखी है, और बहुत सुंदर एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। समाज का पूरा सहयोग रहेगा, समाज का पूरा हस्तक्षेप रहेगा। पार्षद समाज के हैं, हमें तो जनता पार्षद कह करके जो है लोगों ने चुनाव जिताया है, तो जनता की पहले सुननी है हमें, बाद में किसी और की। और कई लोग जो है कह रहे थे भाई आप दल में शामिल होंगे नहीं होंगे, तो हमने जो है पहले ही भी बोला था, लोगों के बीच में ही बोला था। जब हम चुनाव जीत करके बाहर आए, जब लोगों ने माला पहनाई, कुछ माइक लगा करके हमारे साथी आ गए थे पत्रकार, तो वहाँ पे भी मैंने छूटते ही पहले ये बात बोली। मैंने कहा भैया कोई भी व्यक्ति जो है, सबसे निवेदन है, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैंने कहा आप लोग भी मत जाइएगा किसी पार्टी के अंदर, क्योंकि अगर पार्षद जैसा पद जीतने के लिए अगर पार्टियों के आगे भीख मांगनी पड़े, और वो पार्टियाँ हाथ में थूके तक नहीं, और कुछ दिन तो छोड़ो थूक भी नहीं रहा कोई, तो ऐसी स्थिति हो रखी है। और ये इस ऋषिकेश में तो उदाहरण है कई सारे, जिनने पिछली बार चुनाव लड़ा, जनता ने जिताया, फिर वो पार्टी में शामिल हुए, फिर पार्टी से टिकट मांगा, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर वो दोबारा चुनाव लड़े, फिर वो चुनाव जीते हैं। तो भाई हम पार्टियों के भरोसे क्यों रहें? और रही बात, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी आकर के 20 बीघा में यहीं नज़दीक में बोल के गए कि भाई कांग्रेस के होंगे, या फिर कांग्रेस वाले कहेंगे हमारी सरकार नहीं है, या फिर निर्दलीय लोग जीत करके आएंगे तो कहेंगे हमारी सरकार नहीं है, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी को पहले तो ये चीज़ें शोभा नहीं देती, क्योंकि इतने विश्वसनीय पद में प्रदेश के प्रथम नागरिक समझ लीजिए, है ना। तो आप अगर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं एक संवैधानिक पद पे होकर के, कितना लोगों को बरगला रहे हैं, उसी को लोग समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई पब्लिक टैक्स देती है, वो उसका पैसा इकट्ठा होता है। आज अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार है, या मोदी जी है इस समय प्रधानमंत्री, तो क्या वो किसी राज्य का हिस्सा रोक देंगे? रोक ही तो सकते हैं, उसमें टाइम पीरियड ऊपर नीचे तो होगा, खाली परेशान करने वाली स्थिति हो सकती है, लेकिन आप उसका बिल्कुल हक नहीं मार सकते, उस राज्य का हक नहीं मार सकते, क्योंकि आपको फिर अगले 5 साल बाद वहाँ दोबारा जाना है, आपको वोट चाहिए। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जब चुनाव हो रहा था, तो लोगों ने कहा कि भाई सुरेंद्र नेगी का जो है प्रेमचंद अग्रवाल से झगड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं उसका बजट रोकेगा और ये करेगा वो करेगा। तो हमने कहा भैया ऐसा है
प्रेमचंद अग्रवाल जी को भगवान ने जो है बड़े ही कृपा कर रखी है और सही जगह पर वो बैठे हैं मंत्री बन करके। अगर वो इस प्रकार के कृत्य करेंगे तो पब्लिक के पास तो आएंगे वोट मांगने, और फिर सुरेंद्र नेगी जो है उनका प्रचार प्रसार नहीं करेगा क्या भाई? जब हम कभी ज़माने में जिताने के लिए प्रचार प्रसार कर सकते थे, तो आज हम उनको जो है बताने के लिए भी तो प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि भैया आप कर क्या रहे हैं। लोग कह रहे थे और वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी का बजट नहीं रोक सकता, ना कोई किसी को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र नियम के अनुसार चलता है, संविधान के अनुसार चलता है। लोकतंत्र में नियम बने हैं, किसी अधिकारी पे आप जाएंगे, आप चिट्ठी रखेंगे, वो अधिकारी बजट के लिए जो है शासन में जाएगा, शासन से पैसा रिलीज़ होगा। अगर 2 करोड़ रुपए रिलीज़ हुआ है किसी डिपार्टमेंट में, तब वो होता है प्रायोरिटी में क्या काम लेगा, और प्रायोरिटी के लिए फिर पब्लिक जो जाके लड़ेगी, जिसको जानकारी होगी, तो होगा काम। तो हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, पब्लिक ने जिताया है। देखिए, इस ऋषिकेश ने अंकिता हत्याकांड देखा, इस ऋषिकेश ने सुरेंद्र नेगी के साथ वो मारपीट देखी, और इस ऋषिकेश ने योगेश डिमरी के साथ हुई मारपीट देखी। और अब ये ऋषिकेश एक मजबूत नेतृत्व देखने वाला है। और जब एक ज़मीनी व्यक्ति संघर्ष करता है, क्रांतिकारी व्यक्ति संघर्ष करता है, और उसका संघर्ष जो है सफल होता है, तो आगे वो किस तरह से काम करता है, ये केवल मैं और आप नहीं बल्कि पूरा देश देखेगा। और सबकी नज़र जो है वो शिवाजी नगर पे रहेगी और सुरेंद्र नेगी पे रहेगी, किस तरह वो इस क्षेत्र का विकास करते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय पहाड़, जय पहाड़ी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।